सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी ज़रूरी होता है। आज मैं हुसैन सर अपने गेटवे ऑफ मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स की पूरी भरमार वाली सीरीज, जिसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर सेलेक्ट किए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग जानेंगे कि क्रैश कोर्स यानी 2021 यानी 2021 में कौन कौन से आपके सवाल आने वाले हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। आप लगातार मेरे चैनल पे बने रहिए और इस क्रैश कोर्स की पूरी वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट देखना न भूलिए। चलिए कॉपी और पेन लेके फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा नीचे स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिए। पहला है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो y क्या होगा। सबसे पहला बात कि आपको ये पहचान लेना है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर में x का जो वैल्यू रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और जो वैल्यू इसका बाहर निकलता है यानी y के रूप में उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। तो आगे जब हम कंसेप्चुअल वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें डोमेन रेंज का चर्चा कर देंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स का वीडियो है, इसमें समय काफ़ी कम होता है। हम सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सजेस्ट कर रहे हैं और हम यही मान के चल रहे हैं कि आप सभी लोग पहले से चैप्टर पढ़ चुके होंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि x का मान यानी tan इनवर्स के सेंस में यानी डोमेन और रेंज क्या होता है। तो आपसे y पूछा गया है तो आपको बताना है कि tan के लिए रेंज कितना आता है। तो आप देखिएगा tan इनवर्स का रेंज यहाँ पे आएगा, यानी y का जो वैल्यू होगा वो आपका -π/2 से लेके π/2 के बीच में होगा। यानी बीच कहने का मतलब स्मॉल ब्रैकेट की बात होगी, बीच कहने का मतलब स्मॉल ब्रैकेट की बात होगी। तो आपको ऐसे सोचना है कि y का जो वैल्यू होगा -π/2 से लेके π/2 के बीच में होगा। अब ऑप्शन ऐसे दे तो ये मारे, ऑप्शन अगर ऐसे देता है तो ये मारे। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उसे देखेंगे। साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसको बनाएंगे कैसे? बहुत ही सोचने की बात है, बहुत ही मुद्दे की बात है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने ऑब्जेक्टिव में इसको इंपॉर्टेंट गेस करार दिया गया है। ये आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। तो आप जनरली एक फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे, साइन इनवर्स साइन x। आप ये देखते हैं कि ये इनवर्स साइन का और ये सिंपल साइन का मैच करता है तो x का x उतर जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो आपके कहने के हिसाब से कि ये और ये मैच कर गया तो मेरा 2π/3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2π/3 होना चाहिए। लेकिन बच्चे ये गलत होते हैं। यहाँ एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि साइन का जो इनपुट लिया जाता है वो लिया जाता है -π/2 से लेके कहाँ तक? π/2 तक। -π/2 कहने का मतलब क्या हुआ? -90 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक लेना है आपको। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 2π/3 का मतलब क्या होता है। जैसे पाई का मतलब 180, 180 में 3 से भाग लगाइएगा 60, 60 में 2 से गुना कीजिएगा 120। अब ये जो 120 होता है -90 से लेके 90 के बीच में मैच नहीं करता है। तो मैच नहीं करता है तो फिर उसको आप उतार नहीं सकते हैं डायरेक्ट। ये x सिंपल उतरा क्यों? क्योंकि x हम मान के चले हैं कि -90 से 90 के बीच में है। ये 2π/3 डायरेक्ट नहीं उतरेगा, क्योंकि आपको यही मानना है कि ये -90 से 90 के बीच में नहीं आ रहा है। तो सर क्या इसका सोल्यूशन नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। इसको उस रेंज में लाने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग? साइन इनवर्स साइन 2π/3 का जो हमने कैलकुलेशन किया है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री सिंपल लिख दीजिए, बेहद सिंपल फॉर्मूला। अब क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन, यहाँ एंगल कोई भी हो आपको एडजस्ट करना है 180 या 180 यानी 180 या 180 के गुणांक के रूप में इसको सेट करना है। तो आपको क्या कर लेना है? 180 डिग्री -60 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं कि 120 कब आएगा? जब 180 में से 60 आप माइनस करेंगे। अब सिंपली इसे क्या कर लेना है? 180 को आप लिख सकते हैं 2 × 90 -60 डिग्री। ये आप भली भांति जानते होंगे। अगर आप 11th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे या फिर इनवर्स ट्री को पूरी अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप इसे डील कर पाएंगे। अब आपको ये चेक कर लेना है कि 2 × 90 यानी 190, 290, माइनस है तो थोड़ा पीछे जाना है, प्लस है तो थोड़ा आगे बढ़ना है।
माइनस है तो थोड़ा पीछे जाइए, कौन क्वाड्रेंट होता है बेटा? सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। कौन क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दो चूंकि सम संख्या यानी इवन नंबर है तो इवन में क्या होता है? नो चेंजिंग, साइन साइन में ही रह जाएगा। और यहाँ 60 डिग्री है तो आपको क्या लिख देना है? 60 डिग्री। अब आप सिंपली आप देख सकते हैं साइन इनवर्स, प्लस को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, सिंपल प्लस 60 डिग्री को हम लोग लिखेंगे π/3। चूँकि आप यहाँ ध्यान दीजिएगा बिल्कुल कि साइन इनवर्स और यहाँ साइन मैच कर रहा है और x के जगह पे π/3 या क्या हम π/3 उतार सकते हैं, तो आप यही समझिए कि -90 से 90 के बीच में ठीक π/3 आता है। इसलिए आप डायरेक्ट क्या आंसर लिख सकते हैं इसका? ये मैचिंग हो गया और सीधे π/3 आप उतार सकते हैं। आप सोचिएगा कि सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना लंबा क्यों है? तो इतना लंबा डाला गया है बेटा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है और पूछेगा, कंफर्म है। जितनी भी क्वेश्चन बताई जा रही हैं आपको, ये सब बेहद अच्छा और बेहद शानदार सवाल है। कॉपी और कलम लेके एक एक करके उसे उतारते चले, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी शानदार सवाल है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आपको हम यूँ बताएं कि ये सवाल सिर्फ इंटरमीडिएट के लायक ही नहीं है। आप जितना भी अपर क्लास की तैयारी करते हैं, जैसे एनडीए हो, एयरफोर्स हो या फिर जी वगैरह हो, जेई मेंस या एडवांस, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट सवाल, यानी ऐसा ही टिपिकल सवाल आपको पूछा जाता है। लेकिन गनीमत कहिए कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये कई बार पूछ चुका है, इसलिए बहुत बेहद हिट क्वेश्चन है। आप इस सवाल को दो तरीके से बना सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव पूछा है तो डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर लीजिए, अगर ऑप्शन जो वैलिड है वही आपका आंसर है, और नहीं तो आप पूरी लॉन्ग मेथड से बनाना चाहते हैं तो हम लॉन्ग मेथड भी सिखाएंगे, खासकर इस सवाल में। तो चलिए पहले शॉर्टकट सीखने का कोशिश करेंगे, कैसे हम लोग चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम पूरे ऑप्शन पे निगाह दौड़ाएंगे, इस ऑप्शन के बारे में सोचेंगे नहीं। फिलहाल मेरे पास एक 0 है, एक 1/2 है, एक 0 यानी 1/2, यानी कहने का मतलब यही दो नंबर्स है और इसी दो नंबर पे विचार करना है। हम एक एक करके LHS में रखेंगे x की जगह पे वैल्यू, देखेंगे RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं। ये शॉर्टकट मेथड है, सिंपल मेथड है ऑब्जेक्टिव के लिए, बस इतना काफ़ी है। अगर आप x 0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? 0 LHS में, यानी साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x। आपने क्या रखा? x की जगह पे 0, 2, फिर साइन इनवर्स x की जगह पे 0। आपने क्या पाया? 1 - 0 होगा तो यहाँ 1 होगा, और 2 साइन इनवर्स 0 का वैल्यू, साइन में 0 जाता है तो 0 डिग्री यानी 0। साइन इनवर्स 1, साइन में 1 कितना पे होता है? 90 पे, तो π/2। 2 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 0, और आएगा क्या आपका? π/2, जो आपके RHS के इक्वल हो गया। अब हम ऑप्शन को लेके फंस जाएंगे कि 0 है, 1/2 भी है और दोनों मिक्स भी है। अब एक बार आप क्या करेंगे? एक बार आप 1/2 लेके चेक करेंगे। x = 1/2 LHS में डाल के देखिए कि आपका क्या आ रहा है। क्या आ रहा है? ध्यान दे रहा है। साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स 0, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 - x की जगह पे 1/2 रखना है, सॉरी यहाँ x है, और x की जगह पे क्या रख देना आपको? 1/2। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 में से 1/2 आपका माइनस होगा, यानी 2 × 1, 2 में से 1 गया, 1/2 और -2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का मान कैसे निकालेंगे? आप लोग पढ़ चुके होंगे कि साइन में 1/2 30 डिग्री पे होता है, और 30 डिग्री का कहने का मतलब π/6 रेडियन। फिर यहाँ 1/2 कहने का मतलब 30 डिग्री यानी π/6 रेडियन। आप यहाँ से देखेंगे 2 से ये कट जाएगा, π/6 - π/3, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? -π/6, जो कि RHS के इक्वल नहीं है। क्या नहीं है? RHS के इक्वल
नहीं है। इसका मतलब 1/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 0। आपको देखिए कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन एक साथ भी दिया हुआ है। जब आप इसको पूरा मेथड से सॉल्व करते तो आपका ये डबल आंसर आता, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यही खास बात होता है कि जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो भी वैल्यू आए अंत में आप जरूर चेक करें, क्योंकि ऐसा कभी कभार होता है कि वैसा वैल्यू आ जाता है जो LHS और RHS को आपस में बराबर नहीं कर पाता है, तो जरूर चेक करेंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या ऑप्शन हुआ? 0, यानी C नंबर ऑप्शन हुआ। आगे हम सिखाएंगे इसका फुल मेथड, कि इसको अगर फुल मेथड से किसी को सीखना है तो कैसे बनाएगा। यहां देते हैं इसका फुल मेथड। अब देखिए, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए LHS और RHS को नहीं लेंगे आप। हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहाँ हम जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने में हम लोग पुटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? कुछ वैल्यू पुट करते हैं। हम यहाँ पुट करना चाहते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? साइन थीटा पुट करना चाहते हैं। आगे देखिएगा ध्यान से कि क्या होगा साइन थीटा पुट करने से। 1 माइनस साइन थीटा और 2 साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ हुआ π/2। आगे इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा 2। ये मैच कर गया। आपको पहले से मालूम है कि जब ये मैच कर जाता है तो क्या उतरेगा? थीटा, और इज इक्वल टू हो जाएगा π/2। आगे बढ़ेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा, -2 थीटा उधर जाएगा तो +2 थीटा में बदल जाएगा, और साइन इनवर्स जाएगा उधर प्लेन में बदल जाएगा, यानी सिंपल साइन में बदल जाता है। सिंपल साइन में बदलेगा π/2 + 2 थीटा। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग रफ में कैलकुलेशन कर लेते हैं। π/2 + 2 थीटा का मतलब क्या होगा? π/2 कहने का मतलब 90 डिग्री + 2 थीटा। 90 डिग्री कहने का मतलब 1 × 90 डिग्री + 2 थीटा। आप चेक कर लीजिएगा, 190 के बाद कौन क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। और 1 पे साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। चूंकि 1 विषम संख्या है और विषम संख्या में अदला बदली होता है। अदला बदली कहने का मतलब साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा। तो ये हो जाएगा कॉस, और यहाँ 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा? 2 थीटा। अब इसका डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू रख लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा, और ये साइन π/2 + 2 थीटा का वैल्यू कितना आया है? कॉस 2 थीटा। अब ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा और कॉस 2 थीटा को क्या लिखिएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कैंसिल कर लीजिएगा, अगले स्टेप में माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिएगा। अब क्या हो जाएगा? इसको उधर ट्रांसफर कीजिए, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिला आपका? 0। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा कॉमन कीजिएगा तो मिलेगा 2 साइन थीटा - 1 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखेंगे हम लोग, साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 साइन थीटा -1 भी 0 हो जाएगा। साइन थीटा देखिए, शुरू में ही माने थे साइन थीटा को x, यानी x क्या हो गया? 0 हो गया। आगे इसको बढ़ाइए, 2 साइन थीटा कितना हो गया? 1 हो गया, और साइन थीटा कितना हो गया? 1/2, यानी साइन थीटा ही x है और x 1/2। आपने ये देखा कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमारा 0 और 1/2 दोनों आता है। ठीक उसी तौर पे जब 0 और 1/2 दोनों आ गया और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब इक्वेशन वाला प्रॉब्लम है, तो आप दोनों एक एक करके डाल के देखिए। अगर LHS RHS को सेटिस्फाई करता है तो उत्तम, नहीं करता है तब भी उत्तम, यानी आप कैंसिलेशन करना सीख लिए। इसको हम दोनों मेथड से बता दिए। अब आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लीजिए, फिर हम लोग आराम आराम से बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा ऑब्जेक्टिव बेहद इजी है, आप सब लोग इससे परिचित होंगे कि ये कैसे बनेगा। आपको मालूम है कि tan में कितना डिग्री डालेंगे, यानी कितना थीटा का वैल्यू डालेंगे कि √3 आता है। तो सिंपल आप लोग यही बताएंगे कि सर tan में 60 डिग्री डालते हैं तो √3 मिलता है, यानी क्या हो जाएगा? π/3। लेकिन अगला जो इसका पार्ट है वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। एक बात बता दे कि कॉस के अंदर
अगर माइनस हो, या फिर सेक के अंदर माइनस हो, या फिर कॉट के अंदर माइनस हो, तो क्या करते हैं, पहले पाई लिखना है, फिर ये माइनस उतारना है। तीनों सेक्शन में पहले पाई फिर ये माइनस, पहले पाई फिर ये माइनस, और तब सिंपल कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स यहाँ पे, और यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स। बिल्कुल गांठ बांध के याद रखिएगा इस बात को। कॉट इनवर्स के अंदर माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट तो पहले दे दीजिए, क्योंकि दो पार्ट में बंटने वाला, पहले पाई फिर माइनस, और यहाँ लिखना है कॉट इनवर्स √3। अब क्या हो जाएगा दोस्त, π/3 माइनस पाई, अब कॉट के अंदर √3 कितना पे जाता है, π/6 पे जाता है, तो क्या हो जाएगा π/6। आप चाहे इसे सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये बाई में 1 कर लीजिए, 3 1 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 यानी 2 पाई, 1 6 जा यानी 6 पाई, और 6 1 जा यानी पाई, कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस 6 पाई माइनस 3 पाई/6, यानी कितना हो जाएगा -π/2। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए और आराम से मिला लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह का सवाल बेहद खास होता है और हर बार ऐसा सवाल जरूर पूछा जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा, काफ़ी फ्रेश, आप ध्यान से देखिए। सवाल पे मंथन कीजिए कि हम जो दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव बताए हैं और आपका 5वां नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है, जिस तरह वो था उस तरह ये है। सिंपल क्या करना है आपको, कॉस इनवर्स कॉस π/6 को क्या लिखते हैं 30, यानी 30 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, क्या हो जाएगा 210। अब कहेंगे कि सर डायरेक्ट तो हम उतार देते क्योंकि ये तो मैच कर गया। अरे भाई मैच नहीं किया, पूछो मैच करने के बाद 210 नहीं उतरेगा, क्योंकि कॉस के रीजन में क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये एक्स तभी आ सकता है जब एक्स 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में हो। चूंकि 180 डिग्री से पार कर गया इसलिए ये 210 आप उतार नहीं सकते हैं। तो सिंपल आप इसको तोड़िए मरोड़िए, जैसे लाइए आपको 0 से 180 के बीच में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हमने कहा था कि 180 या 180 के मल्टीपल का सहारा लेंगे। क्या करेंगे, 180 में 30 आप ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा आगे, 180 को हम लोग 2 × 90 + 30, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस, सॉरी आप यहाँ पहले चेक कर ले कि 190 290 और प्लस है तो थोड़ा आगे बढ़िए। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, और 2 पे कॉस कॉस में रह जाता है, और 30 है तो 30 डिग्री लिख दीजिए। आपको एक और ख़ास बात इसमें ध्यान देना होगा, इस सेक्शन में इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, अगर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसके लिए एक डेटा याद रख लीजिए आप लोग। अगर माइनस साइन थीटा आता है या माइनस कॉसेक थीटा आता है या फिर माइनस टेन थीटा आता है, तो डायरेक्ट थीटा में माइनस इंटर करा दे। कॉसेक ये हो जाएगा माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा। लेकिन अगर माइनस कॉस थीटा आ जाए या फिर माइनस सेक थीटा आ जाए या फिर माइनस कॉट थीटा आ जाए, तो क्या करना है, कॉस पाई के अंदर में आपको ऐसे माइनस करके थीटा लाना है, सेक पाई के अंदर में माइनस करके थीटा लाना है, उसी तरह कॉट पाई के अंदर में माइनस करके थीटा लाना है। जो सेटिंग यहाँ पे बताए हुए हैं ठीक वो सेटिंग वहाँ भी कारगर होगा। आपको क्या कर लेना है, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस यहाँ 30 डिग्री कर लीजिए, सिंपल कॉस इनवर्स कॉस पाई, 30 को π/6 लिखेंगे, क्या कर लेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 5π/6। और चूंकि 5π/6 का मतलब होता है 150 डिग्री, आप ये मैच कराइए और कितना उतरेगा आंसर, π/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये उससे ज़्यादा तगड़ा सवाल था, बिल्कुल तगड़ा सवाल था। ये डेटा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जैसे जैसे होगा हम आपको लिखाते चलेंगे, आप इसे बहुत बढ़िया से मेंटेन कीजिएगा। हम यही मान के चल रहे हैं कि ये क्रैश कोर्स है और आप पहले से पढ़े होंगे ये चैप्टर, और इसमें क्या मिलेगा आपको, गेस क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, हिट क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा,
आप इसे कलेक्ट करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, बेहद इजी और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। आप सभी जानते होंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 होता है। यानी क्या हुआ, कॉस, ये क्या मिला आपको, पाई बाई 2, और कॉस 90 का मान कौन नहीं जानता है, सब लोग जानता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पास करने वाले कैंडिडेट में से नहीं है। यानी कॉस 90 का मान कितना हो गया बेटा, 0। सातवां नंबर सवाल है कि x अगर माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच का हो तो आपसे पूछ रहा है tan इनवर्स x क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये सिंपली मैच कर गया, ये रीजन सही है। tan के लिए माइनस 90 से लेके 90 के बीच का होना बेहद जरूरी है। ये सिंपल मैच कर गया और सीधे आंसर क्या आ जाएगा, x। और आप लोग आराम से दागी कि ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी की सी की डी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 8वें नंबर सवाल की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से देखिए, यह डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है। आप तो भली बात ही परिचित है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, पाई बाई 2। बेहद ईजी है। 9वां नंबर सवाल आप लोग ध्यान से देखिए क्या है, x 0 से बड़ा हो, y भी 0 से बड़ा हो और दोनों का मल्टीप्लाई भी 0 से बड़ा हो, तब आपसे पूछ रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा। जब ये केस ऐसा पूछ दे तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो आप लोग सिंपल याद किए होंगे उससे थोड़ा चेंज होता है। जब ऐसा केस आता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई। एक खास बात आप लोगों के लिए नोट करने लायक, अगर ये कंडीशन नहीं दे और डायरेक्ट आपसे पूछ दे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल आप आराम से लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई y। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 10वें नंबर सवाल की तरफ। और 10वां नंबर सवाल आपसे क्या पूछा, आप ध्यान दीजिए। ये तो कंडीशन है, ये सवाल है नहीं। आपसे पूछा है 2 tan इनवर्स x का वैल्यू tan इनवर्स के टर्म में क्या होगा। तो आपको हम पूरा डिटेल ही कर देते हैं कि 2 tan इनवर्स x का क्या गो फार्मूला होता है, 3 ठो फार्मूला होता है। एक होता है साइन इनवर्स के टर्म में, एक होता है tan इनवर्स के टर्म में। साइन इनवर्स वाला होता है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ होता है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक होता है कॉस इनवर्स के टर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी आपसे जो भी पूछा, जिसके टर्म में पूछा, उसके बारे में आप बताइए और काम खत्म कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, किसी भी प्रकार का समस्या रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि अगले वीडियो में उस चीज़ को और क्लैरिफाई किया जा सके। तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ताकि इसके आगे का जितना भी पार्ट है उसका लुत्फ और मज़ा उठा सके। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।